अब देखते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा। आप जानते हैं कि प्रशासन का अर्थ है कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से करना, कार्यों का उत्कृष्ट तरीके से प्रबंधन करना। और यहाँ पर लोक लोक का अर्थ समझ ले, सामान्य तौर पर लोक का अर्थ आम लोगों से लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका इंग्लिश हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मीन्स हिंदी में आम पब्लिक, एक व्यक्ति के रूप में ही लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन के रूप के दुनिया में दो तरह की बातें होती है, एक निजी प्रशासन और एक सरकारी प्रशासन। निजी प्रशासन जब कहते हैं वो निजी क्षेत्र से संबंधित होता है, और जब हम लोक प्रशासन कहते हैं तो यह फिर सरकारी प्रशासन हो जाता है यह तरह से। और यहाँ पर विद्वानों में कई तरह के विचार दिए गए हैं। पब्लिक शब्द के का तात्पर्य यहाँ पर सरकारी बन जाता है, और पब्लिक को सरकारी इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक समाज में ऐसा माना जाता है कि सरकार ही एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन है जिसे सभी लोगों की स्वीकृति प्राप्त होती है, सहमति प्राप्त होती है। इसीलिए इसे पब्लिक का पर्याय मान लिया जाता है, ताकि सरकार को पब्लिक के रूप में कार्य करने में दिक्कत नहीं हो। और लोक प्रशासन यहाँ पर सरकारी प्रशासन और या जो कार्यरत सरकार है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रशासन, एक तरह से सबों का यह संगम हो जाता है। और हालांकि विशेष रूप से इसका जब फोकस हम इस पर करते हैं तो यह लोक प्रशासन सरकारी नौकरशाही के रूप में हमें दिखती है। वहीं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार देखें तो लोक प्रशासन की परिभाषा कही गई है कि अपनी सरकार के माध्यम से राज्य की नीति के अनुप्रयोग के रूप में करता है। और हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन के उस भाग से है जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों से संबंध रखता है। हालांकि यहाँ पर व्यापक दृष्टिकोण है और संकीर्ण दृष्टिकोण में भी है। नौकरशाही की जब हम बात करते हैं तो सरकार के एक अंग के रूप में यह दिखती है। वहीं ऐसे भी दोनों मानना है कि सरकार में तो तीनों अंग हो जाते हैं, विधान मंडल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों, और तीनों का प्रशासन से संबंधित हो जाती है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, सिर्फ यह सरकार की कार्यपालिका से संबंध रखता है, न्यायपालिका से संबंध नहीं रखता। कुछ लोग कहते हैं कार्यपालिका और विधायिका से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो लोक प्रशासन की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर से परिभाषा दी है, उसका हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक जो कहलाते हैं, वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य है। निग्रो कहते हैं कि पर लोक प्रशासन के संबंध सरकार की तीनों शाखाओं से, विधायिका, विधायी, न्याय संबंधी और कार्यकारी, तथा इसकी परस्पर संबद्धता के साथ है। वहीं लूथर गुलिक कहते हैं लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है, इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है जहां की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। पिफनेर, J.M. पिफनेर कहते हैं प्रशासन लोगों के प्रयासों का समन्वय करके सरकार का काम करवाने की प्रक्रिया है, ताकि वह अपने कार्यों को पूरा करने के लिए साथ साथ कार्य कर सके। एक विद्वान M. रूथनास्वामी वे कहते हैं जब प्रशासन का राज्य या छोटी राजनीतिक संस्थाओं, नगर पालिका या कंट्री काउंसिल, जिला बोर्ड के कार्यों से संबंध होता है तो यह लोक प्रशासन कहलाता है। सरकार के अधिकारियों के सभी कार्य दूर स्थित कार्यालयों में, चपरासी से लेकर राजधानी में राज्य के प्रमुख तक लोक प्रशासन होते हैं। कॉस्टन और हैरिस कहते हैं लोक प्रशासन सरकार का क्रिया भाग है जिसके माध्यम सरकार के प्रयोजन और उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। वहीं ड्वाइट वाल्डो कहते हैं लोक प्रशासन राज्य के कार्यों के लिए यथा अनुप्रयुक्त सरकारी की कला और विज्ञान है। एक विद्वान वे एम.ए. डिमॉक वे कहते हैं लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से विषय क्या क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान है जो प्रशासक को अपने कार्यों के निष्पादन में भी सक्षम बनाता है। विषय कैसे प्रबंधन की एक तकनीक है जिसके सिद्धांतों के अनुसार सहयोगात्मक कार्यक्रम सफलता से किए जाते हैं। प्रत्येक अपरिहार्य है, साथ मिलकर संश्लेषण बनाते हैं जिसे प्रशासन कहते हैं। पर्सी मैकक्वीन वे कहते हैं केंद्रीय अथवा स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन ही लोक प्रशासन है।
मर्सन कहते हैं प्रशासक कार्य करवाता है, और जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान सर्वोत्तम साधनों की जिज्ञासा है ताकि नीति निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित किया जा सके, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान जिज्ञासा है कि किस प्रकार नीतियों को सर्वोत्तम क्रियान्वित किया जा सके। इसी तरह साइमन कहते हैं साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं की क्रियाएं आती है। निकोलस हेनरी कहते हैं लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार का व्यापक क्षेत्र है और अव्यवस्थित संयोजन है। इसका प्रयोजन समाज से सरकार और उसके संबंध की श्रेष्ठ जानकारी को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सरकारी नीतियों को अधिक प्रति संवेदी बनाने की व्यवस्था करता है तथा प्रोत्साहित भी करता है तथा नागरिक वर्ग के लिए अपेक्षित प्रभाविकता, दक्षता और अधिक गहरे मानवीय पहलू को स्थापित करता है। हालांकि हम उपरोक्त तमाम परिभाषाओं के मद्देनजर हम यह जो मुख्य बातें आती है हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली में कार्यरत जो गैर राजनीतिक सरकारी होती है वही नौकरशाही है, वही लोक प्रशासन का स्वरूप होता है और इसका उद्देश्य राज्य के उद्देश्य, प्रभुसत्ता, इच्छा, सार्वजनिक हितों और कानून का संचालन करता है। सरकार के सभी कार्य से संबंधित पहलू है लोक प्रशासन और यह नीति निष्पादन से संबंधित है। यह यहाँ पर हालांकि हम देखते हैं कभी कभी यह नीति निर्माण से भी संबंधित हमें दिखती है। यद्यपि कि लोक प्रशासन की व्यापकता, इसकी क्रियान्वितता सिर्फ कार्यपालिका शाखा में केंद्रित होती है, लेकिन सरकार की अन्य तीनों शाखाओं में भी विधायिका और न्यायपालिका वहाँ भी इसकी शाखाएं हमें दिखती है, संचालित होती दिखती है। और अच्छा लोक प्रशासन के संदर्भ में यह भी कह सकते हैं अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए, लोगों को सेवा देने के लिए ही लोक प्रशासन अपना कार्य करती है। और यह लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न दिखती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोक प्रशासन सार्वजनिक हित की बात करती है, सिर्फ निजी क्षेत्र की ही बात नहीं करती है। यह व्यापक रूप में हमें दिखती है और यह अपने स्वरूप में विधापरक दिखती है। और हालांकि यह भी हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सबों से यह कहीं न कहीं जुड़ी हुई हमें प्रतीत होती है।